न सिर्फ एक अरबी गाने पर अक्षय खन्ना का रक्स सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, बल्कि उनका एक डायलॉग रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत कसाई नुमा होती है। ये डायलॉग भी हर जुबान पर नजर आ रहा है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। अक्षय खन्ना का केस ज्यादा दिलचस्प इसलिए भी है कि वो नुमाई पर यकीन नहीं रखते और मीडिया की चकाचौंध और इंटरव्यू से दूर रहना पसंद करते हैं। अक्षय खन्ना इतने तन्हाई पसंद है कि एक मर्तबा डायरेक्टर करण जौहर ने कहा, अगर छुट्टी वाले दिन अक्षय खन्ना को ऑस्कर अवार्ड देने का ऐलान हो तो वो ये कहकर माजरत कर लेंगे कि वो छुट्टी वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलते। ताहम जब ये अदाकार स्क्रीन पर नजर आते हैं तो अपने साथी अदाकारों को अक्सर पीछे छोड़ जाते हैं। एक अच्छी टीम के बगैर कोई अदाकार कुछ भी नहीं। एक इंटरव्यू में अक्षय खन्ना से पूछा गया कि उनकी फिल्में इतनी ताहीर से क्यों सामने आती हैं। उन्होंने जवाब दिया कि देखिए, अदाकार होना आसान काम नहीं। एक अदाकार इस दुनिया की सबसे हसास और दूसरों पर इंसार करने वाली शख्सियत होती है। राइटिंग और म्यूजिक कंपोजिंग तन्हाई में हो सकती है, लेकिन एक अदाकार तन्हा कुछ नहीं कर सकता। ऑस्कर विनिंग पिक्चर करनी है। I want an Oscar. हमें एक अच्छे हिदायतकार, मुसन्निफ, कैमरामैन और दीगर अच्छे अदाकारों की जरूरत होती है। एक अच्छी टीम के बगैर हम कुछ भी नहीं। धुरंधर की प्रमोशन की तकरीबात में अक्षय खन्ना ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन इस फिल्म की रिलीज के बाद वो ही सबसे ज्यादा वायरल हुए हैं। इन्हें अपनी अदाकारी और अपनी टीम पर भरोसा था और यही भरोसा इस फिल्म में उनकी कामयाबी का राज बना। तकरीबन 28 बरस कबल विनोद खन्ना ने अपने बेटे को फिल्म हमालिया पुत्र के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ करवाया था और उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि अक्षय इंडस्ट्री के एक अनोखे अदाकार की शक्ल में सामने आएंगे। हमारे अब्बू शाहजहां ये ताज हमारे भाईजान दारा शिकोह के सर पे सजाना चाहते थे। हमने वो सर ही काट दिया। अक्षय को बतौर मरकजी किरदार ज्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। कैरियर के इब्तदाई बरसों में बॉर्डर उनके लिए एक बड़ी फिल्म थी, जिसमें उनके अलावा दर्जन भर दीगर अदाकार थे। बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ने वाली है। बेटा, सेहरा नहीं बांधेगा? सेहरा तो अभी पूरा नहीं बना है माँ, बुन लो, मैं वापस आकर पहनूंगा। इसके अलावा कुदरत, डोली से जाके रखना, लावारस और अब लोड चले जैसी फिल्मों में उन्होंने मरकजी किरदार अदा किए, लेकिन ये कहानियां बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सकी। सुभाष घई की फिल्म ताल अक्षय खन्ना के लिए एक बड़ी फिल्म साबित हुई, लेकिन इसमें भी उनके साथ ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर थे। आपने मेरे पिता पर हाथ उठाया, जानते आपने क्या किया? पूरी दुनिया में किसी को एक शब्द भी अपमान करना कह सका, आपने उस पर हाथ उठाया। लेकिन आप पागल हो गए हैं। बाल गिरने से इत्मीनान को ठेस नहीं पहुंची। शायद जल्द ही सर के बाल गिरने से अक्षय खन्ना को फिल्मों में फ्लॉप होने से ज्यादा दुख हुआ था और उनके कैरियर को भी इससे बड़ा धचका लगा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी हीरो का हेयर स्टाइल बहुत मानी रखता है, लेकिन अक्षय के बाल कम उम्र में भी बहुत तेजी से गिर रहे थे। सन 2001 में फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है में अक्षय खन्ना को एक नए रूप में दिखाया गया, मॉडर्न, स्टाइलिश और मैच्योर। इस किरदार के जरिए इन्हें शहरी फिल्म भीनी में बहुत पजीराई मिली। इस फिल्म में उनके स्टाइल से एक बात बहुत वाज़ेह हो गई थी कि अक्षय के बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। दीगर अदाकार इस परेशानी से बचने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की राह लेते हैं, लेकिन अक्षय ने किसी नामालूम वजह की सबब ऐसा नहीं किया। कुछ बरसों बाद उन्होंने मेनक शर्मा को एक इंटरव्यू में अपने बालों पर भी बात की थी। बाल गिरने से आपके इत्मीनान को ठेस पहुँचती है। ये मेरे साथ कम उम्री में होना शुरू हो गया था और ये ऐसा ही है कि आप किसी पियानो बजाने वाले शख्स से उसकी उंगलियां छीन ले। दिल चाहता है के बाद अक्षय खन्ना ने अब्बास मस्तान और प्रियदर्शन की मुतअद्दिद फिल्में की और वो हंगामा, हमराज, नकाब और रेस के जरिए एक बार फिर शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गए। ताहम इन फिल्मों में भी वो सोलो हीरो यानी वाहिद मरकजी किरदार नहीं थे। अक्षय को इस वक्त ये अंदाजा हो गया था कि शायद इन्हें मरकजी किरदार से ज्यादा सपोर्टिंग किरदार करनी चाहिए। केस पढ़ने से पहले मैं इंसान को पढ़ता हूँ। विजय सलगांवकर इज अ स्मार्ट मैन। आपका गार्डन काफी इंटरेस्टिंग है, देख के कुछ याद आ गया। अक्षय शायद वो वाहिद इंडियन हीरो है जो इत्तेफाक और दुरेशम जैसे फिल्मों में बगैर बालों के नजर आए और इसके बावजूद भी शायकीन की तवज्जो खुद पर मरकूज करने में कामयाब रहे। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहाँ? या अल्लाह, तुझसे नाराजगी उम्र भर रहेगी। जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है। जब लोग धुरंधर फिल्म में रहमान डकैत के किरदार की बात कर रहे हैं, उसी वक्त वो ये भूल रहे हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा में अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार अदा किया था और ये किरदार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तारीख का एक ताकतवर तरीन किरदार था। हमने शाहजहां को मारा नहीं, हमने शाहजहां को कैद किया। 8 साल उस कैद खाने के रोशनदान से